So what does the next question read? In the figure shown, A, B, C, D, E, F is a regular hexagon. What is the value of AB plus AC plus AD plus AE plus AF? आइए, so इस क्वेश्चन में आपके साथ उन्होंने एक रेगुलर हेक्सागन शेयर किया हुआ है, ओके, रेगुलर हेक्सागन जिसका नाम है A, B, C, D, E, F एंड इस रेगुलर हेक्सागन का जो सेंटर पॉइंट है उस सेंटर पॉइंट का नाम उन्होंने रखा हुआ है O। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हाट इज AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF कितना है? प्लीज रीड द क्वेश्चन क्लास। क्वेश्चन में उन्होंने आपको एक रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है और उन्होंने आपसे पूछा है AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF, इन पांचों साइड्स को अगर मैंने ऐड किया तो क्या आंसर आएगा? लेट्स सी हाउ डू यू सॉल्व दिस। फर्स्ट व्हाट डू यू सी? सबसे पहले मैं देखता हूँ AB। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, AB मतलब ये वाली लाइन है। इफ दिस इज दैट लाइन AB, आई वॉन्ट यू ऑल टू फोकस ऑन ट्राइंगल AOB। इसके लिए हम फोकस करेंगे ट्राइंगल AO और B पे। ये जो बड़ा सा ट्राइंगल है ना यहाँ पे, उसी का एक जूम आउट वर्जन मैंने यहाँ पे लिखा है AOB। ये है वो ट्राइंगल, ठीक है। उसमें मेरा वाला साइड क्या है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है? दैट साइड इज AB। सो नाउ इफ आई जस्ट मेक एन एरो लाइक दिस एंड एन एरो लाइक दिस, तो यहाँ पे कैन आई से कि AO इज फॉलोइंग OB, राइट? AO OB को फॉलो कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? व्हाट इज AB इक्वल टू? आई कैन राइट AB इज इक्वल टू AO प्लस OB, करेक्ट। नाउ सेकेंड साइड क्या है? सेकेंड साइड है AC। अब देखो AC के लिए क्या देखेंगे? AC इज हियर, सी AC ना ये वाला साइड। तो इसके लिए आपको कौन सा ट्राइंगल देखना है? इसके लिए आपको ट्राइंगल देखना है AOC। कौन सा ट्राइंगल देखना है? AOC। सो इफ यू लुक एट दैट ट्राइंगल, वो ट्राइंगल सबसे पहले तो कुछ ऐसा बन रहा है। यहाँ पर है पॉइंट A, यहाँ पर है पॉइंट O, यहाँ पर है पॉइंट C, और हमारी साइड कौन सी है? AC। तो आप AC को ऐसे करो, करेक्ट। नाउ इफ आई मेक एन एरो लाइक दिस कि AO फॉलोइंग OC, करेक्ट। AO OC को फॉलो कर रहा है, तो आपका रिजल्टेंट क्या बनेगा? AC। तो आई कैन राइट व्हाट? AC इज AO प्लस OC। AC इज AO प्लस OC, ओके। तीसरी साइड पढ़ते हैं AD। AD के लिए हम क्या पढ़ेंगे? AD पहले ड्रॉ कर लेते हैं। AD is a straight line direct from A to D. Please verify. AD is just a straight line. तो वो straight line है, तो सीधा AD को क्या लिखूंगा मैं? AO plus OD. तो you don't have to show any triangle for AD. Correct? तो आपका जो AD है A to D is just AO plus OD. तो हम यहाँ पर लिखेंगे AD A to D is AO plus OD. Correct? The next we have is AE. तो अगर आप AE को ड्रॉ करेंगे तो A to E मतलब ये वाली साइड आ रही है। A to E is this side. तो इसके लिए हम ट्राइंगल को देखेंगे AOE। AOE। तो अगर आपने वो वाला ट्राइंगल देखा तो वो ट्राइंगल कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पर A है, उस तरफ है पॉइंट E, और यहाँ पर है पॉइंट O। मुझे साइड AE में इंटरेस्ट है, तो AE पे एरो इस तरफ बनेगा, और इसको रिजल्टेंट बनाने के लिए मैं एक एरो इस तरफ बनाऊंगा और एक एरो इस तरफ बनाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? AO इज फॉलोइंग OE, सो AO प्लस OE इज इक्वल टू AE, करेक्ट। तो यहाँ पर बनेगा AE इज इक्वल टू AO प्लस OE। एंड लास्ट में हमारे पास है AF।
तो AF है इस तरफ, AF है इस तरफ, तो A to F मतलब अब आप देखोगे ट्राइंगल AOF। ओके, लेट मी जस्ट ड्रॉ ट्राइंगल इस तरफ, दिस इज योर पॉइंट A, यहाँ पर उस तरफ है पॉइंट F और बीच में है पॉइंट O, और मेरी लाइन मुझे कौन सी चाहिए, AF, तो AF इज दिस साइड, और AF को रिजल्टेंट बनाने के लिए मैं AO को OF से फॉलो करवाऊंगा, सो AO इज फॉलोइंग OF, करेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि AF इज AO प्लस OF, AO प्लस OF। आई होप यू गॉट दिस। सो नाउ आपको 5 साइड चाहिए थी, 1 2 3 4 5, वो पांचों साइड यहाँ पर आ गई, और अब आपको उन पांचों साइड को ऐड करना है। तो इफ आई जस्ट ऐड ऑल ऑफ दीज, तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई विल हैव AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF, और उस तरफ क्या है, AO प्लस AO प्लस AO प्लस AO प्लस AO, टोटल 1 2 3 4 5 बार AO प्लस। अब यहाँ पर देखते हैं OB। OB को अगर मैं ड्रॉ करूँ, लेट मी जस्ट यूज अ डिफरेंट कलर पेन, तो OB ड्रॉ होगा नीचे की तरफ, राइट, जस्ट फॉलो द नेम्स, O to B, सो O to B ये नीचे आएगा, और अगर मैं ड्रॉ करूं OC को, नहीं OE को, if I draw OE, so you are just going from O to E, O to E, you are going up. Now just look at this, ये वाला एरो और ये वाला एरो एक दूसरे के अपोजिट है, बिकॉज दे आर अपोजिट। OB और OE आपस में कैंसिल हो जाएंगे। Similarly, if you just look at OC, just follow the names, O to C, O to C, ये एरो आएगा इस तरफ, और if you just see OF, तो OF बनेगा इस तरफ। तो अब उस हिसाब से तो OC and OF they are also opposite of each other, so OC और OF भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा क्या यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ OD, और अगर मैं OD को ड्रॉ करूँ तो OD आएगा ऊपर की तरफ। आर यू गेटिंग इट? एंड ये जो है ना AO, A to O, दैट इज ऑल्सो ऊपर। तो देखो ये और ये आपस में अपोजिट थे तो कट गए, ये और ये भी आपस में अपोजिट थे तो वो भी कट गए, लेकिन अगर आप देखोगे ना OD is also pointing vertically up and AO is also pointing vertically up, तो now they are pointing in the same direction, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होने वाले नहीं है। इनफैक्ट मैग्नीट्यूड वाइज OD की वैल्यू AO के बराबर ही है, तो आप OD के जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, AO। और अगर मैंने वैसा सब्स्टिट्यूट किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास है AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF, 5AO प्लस AO is total 6AO, correct? And if we just look at our options, 6AO is option number D. 6AO is option number D. I hope you understood this question, class. Please copy.